नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर बीजापुर से सामने आ रही है, जहां पर विधायक विक्रम मंडावी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि तहसील उसूर के ग्राम सकनपल्ली में लगभग 41 हेक्टेयर से अधिक मूल्यवान कृषि भूमि मूल रूप से आदिवासी परिवारों की है। यह भूमि खसरा नंबर में विभक्त है। इस खसरा नंबरों की जमीन पर दर्ज नाम जैसे वतक्का यालम और यालम लक्ष्मी नारायण, धर्मया यालम, बसवया जब्बा, शांता जब्बा, दशरथ जब्बा, नागया यालम, विचमया टिंगे, हनुमंत यालम स्पष्ट आदिवासी हैं। विधायक ने बताया कि यह जमीन पीढ़ी दर पीढ़ी इन आदिवासी परिवारों की रही है, लेकिन एक गैर आदिवासी राम सिंह ने उसे अपने नाम करा लिया है और फिर जगदलपुर के कमल देव झा और अन्य को बेच दिया गया। इससे पूर्व नदी उस पार की जो 27 एकड़ जमीन हमने उठाया था, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। शासन प्रशासन ने, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। आज फिर 109 एकड़ जमीन की बात है, वो भी हमने किया है। और ये जो सबसे मजेदार बात, बड़ी बात है यहाँ पर कि आप सभी जानते हैं, ये बीजापुर जिला एक 5वां अनुसूचित क्षेत्र जिला है, आदिवासी बहुल जिला है और पेशा कानून यहाँ पर लागू है। उसके बावजूद भी यहाँ पर जमीनों को जो नियम है उसके अंतर्गत में कि आदिवासी का जमीन आदिवासी ही ले सकता है, अन्य वर्ग का व्यक्ति जमीन नहीं ले सकता। उसके बावजूद भी ये अगर अन्य व्यक्ति का जमीन उन्होंने पैसे लिया, किस बेस पे लिया, ये बड़ा सोचने वाली बात है। जमीनों को आदिवासियों की जमीनों में बाहरी लोगों का लगातार कब्जा करके जो मुद्दे उठ रहे हैं, आज फिर वही मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस विधायक बंगला पहुंचे ग्रामीण बीजापुर जिला के उसूर जिला के ग्रामीण है। कम से कम 109 एकड़ का हड़पने का जो बाहरी व्यक्ति दौर है, किस प्रकार उनकी जमीन को कब्जा किया गया, उन्हीं से बातचीत करने का, समझने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ जो ग्रामीण है उन्हीं से आपको क्या ये कब्जा करने किसी प्रकार ये चीज चलो ठीक है, हो जाएगा। आप लोग क्या चाह रहे हो जाएगा। हम लोग हमारा जमीन तो हम अपना स्वयं जो है चाहते अच्छी तरीके से लिया है। ऐसा बाकी सुने हैं, बता रहे हो जब जो कागजात 2015 इस प्रकार लगभग 11 ग्रामीण है, ग्रामीणों का जमीन कुल 109 एकड़ कब्जा कर दिया गया है। जिस दुर्ग में जमीन की कीमत बढ़ाई जाने को लेकर जमीन व्यवसायी और किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन करती नजर आ रही है। बता दें कि दुर्ग के हिंदी भवन में जो है आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए दुर्ग कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग है कि दरों को कम किया जाए। देखिए, अभी आप सभी लोगों को पता है कि अभी हाल में ही छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने जमीन की जो सरकारी कीमत है उसको बहुत ही ज्यादा 500 से 1000% तक बढ़ाया उन्होंने। इसके पीछे की उनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि गरीब और एक सामान्य छोटे मोटे रोजगार करने वाले जो जमीन का काम करके या फिर
जो छोटे किसान थे जिनको ने अपना जमीन बेचकर या फिर कहीं कोई फायदा ले पाते थे, उसके पीछे जिस तरह का तर्क देते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जमीन की रजिस्ट्री की कीमत अगर जमीन के गवर्नमेंट वैल्यू अगर बढ़ेगी तो लोगों को लोन ज्यादा मिलेगा। उधर केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने भी प्रदेश के सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानी कि HSRP लगाना अनिवार्य कर दिया है। आदेश साफ है कि गाड़ी किसी की है और कब खरीदी गई है, कौन चला रहा है, हर जानकारी अब सिर्फ एक स्कैन पर उपलब्ध होगी। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि शासन के आदेश के बावजूद आज भी कई वाहन बिना यूनिक नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने अब सख्ती बढ़ा दी है। राजनांदगांव में पुलिस की टीमें लगातार चेकिंग अभियान चला रही हैं। जिन गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है उन्हें तुरंत रोका जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। शासन के द्वारा जो है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट HSRP नंबर प्लेट लगाने के लिए सभी को निर्देशित किया गया है। सभी वाहन चालक उस नंबर प्लेट को लगाएं। इससे न केवल वाहन सुरक्षित रहेगा, कभी चोरी होता है तो नया नंबर प्लेट जो है चोर लगा नहीं पाएगा, और साथ ही इससे वाहन की पहचान सुनिश्चित होगी तो वाहन का अपराध में, चोरी में इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो आपके माध्यम से अपील है जनता से कि सभी HSRP नंबर प्लेट लगाएं। राजनांदगांव में सड़कों पर जो है बैठे आवारा मवेशी हादसों को न्योता दे रहे हैं। सर्दी के मौसम में स्थिति और खराब होती जा रही है। ये मवेशी सड़कों के साथ अब सरकारी दफ्तरों, बस स्टैंड और दुकानों के सामने लगे शेड के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। कई बार तो ये लोगों के घरों तक में घुस जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या हर दिन हो रही एक्सीडेंट्स। कुछ ऐसे मवेशी भी हैं जिनके मालिक उन्हें दिन में खुला छोड़ देते हैं। ऐसे मवेशियों के मालिकों पर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नगर निगम ने रात में टीमें बनाकर इन मवेशियों को पकड़ने का अभियान चलाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है मवेशी रोजाना सड़कों पर दिखाई देते हैं। तो वहीं निगम कमिश्नर अतुल विश्वकर्मा का कहना है कि मवेशियों को पकड़ने का काम लगातार चल रहा है। अब तक 50 पशु कांजी हाउस में भेजे जा चुके हैं, लेकिन सड़कों से मवेशी पूरी तरह हटाने के लिए अभियान को और तेज किया जाएगा। खबर राजनांदगांव से है, जहां धान खरीदी के सीजन की शुरुआत होते ही किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सेवा सहकारी समिति कन्हारपुरी में इस बार समस्या का ऐसा अंबार है कि किसान अपना धान तोलने से पहले ही परेशान हो जा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि समिति ने इस बार बिल्कुल पुराने और फटे बोरे उपलब्ध कराए हैं। स्थिति इतनी खराब है कि बोरे में धान भरते ही जो है चीर पड़ जा रहा है। किसान बताते हैं कि इतने खराब बोरे पहले भी नहीं मिले जिसमें धान आ नहीं पा रहा है। इसके अलावा नए आधार अपडेट और खरीदी प्रक्रिया को लेकर भी अफरा-तफरी मची हुई है। किसानों को बार बार लाइन लगानी पड़ रही है, लेकिन काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। किसानों ने बताया कि वे कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समिति प्रबंधन और जिम्मेदार अफसर सुनने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि इस साल की खरीदी सबसे खराब चल रही है। वहीं मौके पर मौजूद किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द नए बोरे उपलब्ध कराए जाएं और खरीदी प्रक्रिया को सुचारू किया जाए, वरना विरोध तेज किया जाएगा। हाँ भाई, मैं जंगलेसर का किसान हूँ। हम लोग यहाँ कन्हारपुरी सोसाइटी में आए हैं और बहुत दिन से आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। यहाँ ये समस्या की भी हम लोग टोकन के लिए आते हैं। हमारी खेत में फसल जो है कट चुकी है और सूखा भी हो गया है लगभग पूरी जो सरकार को मात्रा चाहिए उसके हिसाब से, और हम लोग टोकन के लिए बहुत परेशान है। खेत में अपना खलिहान में धान पड़ा हुआ है और वहाँ भी रखवाली के लिए जाना आना पड़ता है। रोज आना जाने की समस्या है और यहाँ बार बार आते हैं। टोकन का बहुत ज्यादा समस्या है। टोकन क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन है, तो ऑनलाइन बोलते जरूर है लेकिन कट नहीं रहा है, वो बस गोल गोल टाइप का घूमते रहता है। यहाँ हो तो फिर इनका भी कहना है कि भाई जो है वो अपन दे दिए करके। इस तरीके से किसान बहुत परेशान है। आप लोग मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि भाई इस समस्या के लिए कुछ न कुछ रास्ता निकाले और किसान को इसका राहत दिया जाए। यहाँ पर सर की 1320 किसान पंजीकृत है, जिसमें नया किसान है 40, टोटल मतलब 1360 किसान पंजीकृत है।
और धान बेचने वालों की संख्या 181 है, लाभान्वित हुई उसमें से। और टोटल खरीदी हो गया है 10,011 कुंटल 20 किलो। बोरा देखा गया, कई बोरा फटा है जी, क्या स्थिति है? बोरे का बहुत बुरी स्थिति है सर। क्या है, फटे फटे बारदाना मिलर लोग दे रहे हैं, उसी में धान तौलने के लिए कर रहे हैं। ये बहुत परेशानी है, बोरा बहुत फटे फटे आ रहे हैं। किसानों से जो अनलोडिंग है, जो जी, धान लाते हैं, जी, कितना रुपए आप लोग लेते हैं और कितना तौलाई वगैरह का पैसा अतिरिक्त लेते हैं? किसान से हम लोग तौलाई का पैसा सोसाइटी देती है। हाँ, अब वो लोग खाली कराते हैं, अपना किसान लेवल लेके आते हैं, या यहाँ लेवल लेके नहीं आते, यहीं की हमालों से कर देते हैं वो लोग तौलाई का काम। तो कितना देते हैं किसान? अब किसान यहाँ तो दे रहे हैं सर 6-7 रुपए दे रहे हैं जी, एक बोरे को? बोरी पूछिए। अब खाली करते हैं, उसमें गाड़ी से मतलब नीचे उतारते हैं, नीचे उतरते के बाद पलटी वल्टी कर पूरा के। समिति को कितना करते हैं? समिति को पैसा इसमें अभी तो अब जानकारी नहीं है सर कितना आया है उसके बाद। आदेश आया है ना? आदेश आया है, लेकिन अभी पैसा नहीं आया है। किसान नहीं, अलग नहीं ले, जो बता रहे हो नहीं, वो लेबर लोग, वो लोग काम करवाते हैं, लेबर लोग को वो लोग देते हैं। क्या देते हैं? मैं उसको छपाई उपाई करके लोडिंग, मतलब छपाई है, बोरा तौलाई है, छल्ली लगाई है, उसके वो दोनों मिलाकर 11 रुपए देते हैं। उधर रायपुर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा ने प्रेस ब्रीफ में आरोप लगाया कि कांग्रेस एसआईआर को लेकर प्रदेश में गलत माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीएलओ से हुई मारपीट की घटना निंदनीय है, पर कांग्रेस का यह कहना कि एसआईआर भाजपा करा रही है पूरी तरह गलत है। डॉक्टर मिश्रा के अनुसार एसआईआर चुनाव आयोग की प्रक्रिया है जिसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों समान रूप से शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों में जो है हुई गड़बड़ियां कांग्रेस के संरक्षण में हुई हैं और अब सुधार होने पर कांग्रेस को बेनकाब होने का डर सता रहा है। निर्वाचन आयोग से भाषा संबंधी दिक्कतें दूर करने की भी मांग की गई है। सरकार के 2 साल अभी पूरे होने वाले हैं। सरकार में मोदी जी की गारंटी पे जितनी बातें थी लगभग पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद जो अन्य योजना है जो जनहित की हैं उस पे लगातार विभागों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रहे हैं और जनता के हित में कई अच्छी योजनाएं ला रहे हैं। और वो आपको माननीय मुख्यमंत्री जी 2 साल पूरे होने के बाद आपको वो फील्ड में दिखेगा कि नई योजनाएं आ रही हैं और कुछ नया क्रिएटिव वर्क भी दिखेगा। जो रजिस्ट्री का रेट बढ़ा है उसको ये समझने लायक है कि विषय कि एक हर साल मार्केट का जो वैल्यूएशन है उसके अनुसार रेट बढ़ना ही चाहिए, लेकिन कांग्रेस सरकार अपने भ्रष्टाचार के लिए उसका जो रेट है 30% कम की। खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले लखोनी धान उपार्जन केंद्र पहुंची, जहां तोल प्रक्रिया, नमी मापक यंत्र सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को जो है कोचियों पर कड़ी नजर रखने और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही सचिव ने गेट पास की समय पर एंट्री सुनिश्चित करने और छोटे किसानों के टोकन कटने में किसी भी प्रकार की परेशानी न आने देने के निर्देश भी दिए। राजनांदगांव के सुखरी डोंगर गांव में के किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां इस दौरान किसानों ने कहा कि उनका पोर्टल में किसानों का रखाव और रिकॉर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। और साथ ही आपको बता दें जिस कारण वे अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं और जिसके चलते कई दिनों से परेशान किसान शिकायत लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे। तो वहीं इस दौरान अधिकारियों ने किसानों की समस्या को जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया है। वही सर, हम लोग जब टोकन काटना चाहा और देखे कि हमारा किसी का रकबा गायब है,
किसी का रकबा 5 एकड़ जमीन होते हुए भी 0-0 दिखा रहे हैं। तो हमने समिति प्रबंधक के पास गया, हमने पटवारी के पास गया, तहसीलदार साहब के पास गया। तो किसानों का समस्या आज तक लगभग मान के चलो धान खरीदी को 15 दिन 17 दिन हो गए हैं और किसान लगातार भटक रहे हैं। उस स्थिति में आज कलेक्टर महोदय के पास आए हैं, फूड विभाग से भी मिले, उन्होंने भी कोशिश किए हैं लेकिन उनके भी समझ से परे लगे। उन्होंने बोले कि चलो ऊपर बात करेंगे। तो हमने कलेक्टर महोदय को लेटर दिए हैं और कलेक्टर साहब को इनकी अवगत कराएं। तो वो बोले हैं कि आपके गांव में जाकर कैंप लगा करके समस्या का निराकरण करेंगे, आश्वासन दिए हुए हैं। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म करने के लिए मार्च 2026 तक डेडलाइन दी है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में नक्सली मारे जा रहे हैं या आत्मसमर्पण कर रहे हैं। बता दें कि एमएमसी जोन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के नक्सली प्रवक्ता अनंत ने तीनों राज्य के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर फरवरी 2026 तक सशस्त्र संघर्ष बंद करने और समाज में लौटने का ऐलान किया। उन्होंने इसे सम्मानजनक वापसी बताया। राजनांदगांव एसपी अंकिता शर्मा ने कहा कि अभियान जारी रहेगा। नक्सलियों से सरकारी पुनर्वास योजना का लाभ लेने की अपील की है। क्षेत्र में 12 नक्सली सक्रिय हैं, आधे से ज्यादा आत्मसमर्पण की तैयारी में है। के प्रवक्ता के द्वारा एक अपील जारी की गई थी जिसमें उन्होंने फरवरी 2026 तक का वक्त मांगा है सरेंडर के लिए, परंतु इस प्रकार की टाइमलाइन कहीं पर भी सेंसिबल नहीं लगती, लॉजिकल नहीं है। तो उन्हें अपने समय सीमा को चेंज करना पड़ेगा, अन्यथा जो सर्चिंग अभियान है वो और सघनता और व्यापकता से जारी रहेगा। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे जनजातीय समाज के विष्णुदेव जी साय छत्तीसगढ़ का कायापलट कर रहे हैं। अपनेपन का है ये नाता विष्णु देव के साथ, नियत निलानारी से हो रहा बस्तर का विकास, नियत निलानारी ये हम सबका है गाँव, इस बस्तर में तेरे देख सब कुछ है हासिल,
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बीजापुर जिले से सामने आ रही है, जहां पर कुल 224 पीडीसी दुकानों के लिए लगभग प्रत्येक माह में 26,000 क्विंटल चावल वितरित किया जाता है। बता दें कि इस चावल में चावल मिलाया जाता है जो सरकार की पोषण सुरक्षा योजना के अंतर्गत आता है। यह योजना अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को खाद्यान्न के साथ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा रही है। फर्टिफाइड चावल जो है वितरण योजना का उद्देश्य लाभार्थियों को मात्रा के साथ में पोषण तत्वों से भरपूर चावल प्रदान करना और पोषण स्तर को बेहतर करना है। दुर्ग सिटी के हरिजन मोहल्ले में मंगलवार को एक भयानक विवाद हुआ। बता दें कि विवाद के दौरान 4 लड़कियों ने कुछ लोगों पर हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार लड़कियों ने एसिड जैसा लिक्विड फेंका, पत्थरबाजी की और एक व्यक्ति पर ब्लेड से वार कर दिया। इस हिंसक घटना से मोहल्ले में दहशत का माहौल फैल गया। सूचना मिलते ही दुर्ग सिटी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और चारों लड़कियों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के लिए बुलाया गया था और जो लैपटॉप वगैरह, मोबाइल वगैरह भी वो ले गए थे और जो पूछताछ हुई उसको ऑपरेट किया गया। दुर्ग जिले के तीनों नवनियुक्त जिला अध्यक्षों से मुलाकात करने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पहुंचे। बता दें कि दुर्ग ग्रामीण से राकेश ठाकुर जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं, वहीं धीरज जो है बाकलीवाल जिन्हें महापौर बनाने में पूर्व विधायक अरुण वोरा का योगदान रहा है, मुकेश चंद्राकर दोबारा जिला अध्यक्ष भिलाई से बनाए गए हैं। अब संगठन की कमान 3 जिला अध्यक्ष के हाथों में आ गई है। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि फांसीवादी सरकार के खिलाफ जनता के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। वहीं उन्होंने धान खरीदी को लेकर किसानों को धान बेचने के लिए टोकन नहीं मिल रहा है, इसी के साथ दूसरे मुद्दों पर भी सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आए। फिर उसके बाद ये फरमान जारी कर दिए कि 9 बजे आपको ट्रैक्टर लाना है। फिर अभी जो टोकन है उससे लोग परेशान है, तो सारे परेशानी किसानों की भी है। अब उसके बाद अब इनको जो रेट बढ़ा दिए, रजिस्ट्री के रेट, मतलब 30 लाख की जमीन और 22 लाख के रजिस्ट्री फीस, तो ये आम जनता इसे त्रस्त है। जो मकान बनाना चाहता बना नहीं सकता, कोई जमीन खरीदना चाहता खरीद नहीं सकता, बेचना चाहेगा वो बेच नहीं सकता। इतने इन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं कि आम जनता बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है। और यही कारण है कि 2 साल भी नहीं बीता है, उसके प्रदेशाध्यक्ष घिराव हो गया, उसके उप मुख्यमंत्री की घिराव हो गया है, केंद्रीय मंत्री घिराव हो रहा है। 2 साल के अंदर में सब लोगों का, दोनों उप मुख्यमंत्री का, केंद्रीय मंत्री का, उसके प्रदेशाध्यक्ष, जनता घेराव कर रही है, बच्चे घेराव कर रहे हैं। ये स्थिति बन गई। कांग्रेस का क्या रूप रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं हम तो जनता के साथ हैं और हमारा स्टैंड लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है, आपके माध्यम से लड़ाई लड़ी जा रही है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और अभी हमारे जिलाध्यक्ष ने ऊट के मिमी जीरा जो बिजली छूट मामले में उन्होंने आंदोलन किया था। आपने देखा कि लगातार हम लोग जनता के मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। पीएमओ सेटअप दिल्ली से रायपुर हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इससे ये केवल एक वातावरण बनाने की कोशिश है। छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं, इसके पहले गृह मंत्री जी तो आए दिन आते रहते हैं, है ना, हर महीने आते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ को इन्होंने दिया क्या है?
कल से प्रधानमंत्री जी हैं, छत्तीसगढ़ के हित में क्या, इनकी निगाह केवल छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन और उसके नीचे जो खनिज है, बहुमूल्य खनिज है, उस पर इनकी निगाह है, इनके मित्रों को देने की योजना है, इसके अलावा कुछ नहीं। नक्सली लगातार समर्थन कर रहे हैं, फिर 1 जनवरी को समर्थन करने की बात कर रहे हैं, इसमें क्या करेंगे लोग लगातार समर्थन वाले क्या? देखिए, हमारे सरकार में भी नक्सली, हम 600 गांव खाली कराए थे, लेकिन हम लोगों ने जो खाली कराया था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला